हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेलेक्टिव क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इमाइल दरखाइम के बारे में। और जो लोग जीआईसी का एग्ज़ाम बिहार हायर एजुकेशन या छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन के साथ यूजीसी नेट या जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इमाइल दरखाइम के बारे में। इन इमाइल दरखाइम के बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी रखेंगे और मैं आशा करूँगा कि आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए। इमाइल दरखाइम पर ये इस प्रकार का कंप्रहेंसिव वीडियो है कि इससे अलग कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और इसके जो बातें हैं वो सरलता से आपको समझाती जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो 1858 में इनका जन्म हुआ फ्रांस में और इनकी मृत्यु हुई 1917 में। 1917 को हमें कैसे याद रखना है? रूस की क्रांति से। और 1857 को जो है के बाद 1858 आता है, तो हमें 1858 इस तरह से याद रखना है, 1857 के विद्रोह के बाद से। आगे बात करते हैं तो जो इमाइल दरखाइम हैं इनको समाजशास्त्र का अकादमिक पिता कहा जाता है, एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, और समाजशास्त्र के प्रथम औपचारिक प्रोफेसर भी माने जाते हैं। ये एक प्रश्न भी पूछा जा चुका है तो इसलिए आप लोग याद रखेंगे। अब इनकी बुक्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ठीक है, समाज में श्रम विभाजन, और रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये पूछी भी गई थी पीजीटी में, एजुकेशन एंड सोसाइटी, सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी और मोरल एंड एजुकेशन। ये इस तरह से इनकी अहम पुस्तकें हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनके पद्धति शास्त्र के बारे में। तो इनका जो पद्धति शास्त्र है वो है द सोशल फैक्ट, ये इनका पद्धति शास्त्र है। हालांकि आपको ये अभी यहाँ ये याद नहीं रखना पीजीटी में, इनके कंसेप्ट याद रखने हैं, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड और द सोशल फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब सामाजिक तथ्य हैं क्या? इमाइल दरखाइम जो भी घटनाएँ घटती हैं उस प्रत्येक घटना को एक तथ्य के रूप में देखते हैं, एक फैक्ट के रूप में देखते हैं। तो कहते हैं कि जो सामाजिक तथ्य हैं वो बेसिकली समाज में होने वाली घटनाओं का क्रम है। ठीक है, समाज में होने वाली घटनाएं हैं तो उसमें वो बताते हैं कि एक सामान्य सामाजिक तथ्य की बात करते हैं, एक असामान्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य की बात करते हैं, और उनके कुछ प्रकार भी बताते हैं। जो उनके प्रकार हैं उसमें है सामान्यता, बाध्यता, बाह्यता और स्वतंत्रता। ये पूछा भी गया है कि सामाजिक तथ्यों के प्रकारों में कौन सा शामिल नहीं है या कौन से शामिल हैं। ठीक है, अब व्याधिकीय सामाजिक तथ्य क्या हैं? यानी कि ऐसी घटनाएं या ऐसे जो है कुछ गतिविधियां जो समाज के लिए नकारात्मक हैं, वो व्याधिकीय सामाजिक तथ्य हैं। ठीक, इमाइल दरखाइम बेसिकली कोई भी बहुत ही सुलझे हुए थिंकर हैं। कहते हैं समाज में संतुलन जरूरी है। समाज में बहुत ज़्यादा अगर शांति है तभी समाज के लिए अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, ठीक है, तभी अच्छा नहीं है। उनकी कुछ अवधारणाएं हम लोग ले लेते हैं। पहली अवधारणा है सामाजिक तथ्य। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा पहली है। दूसरा है सामूहिक चेतना। अब ये मेंस में मैं बताऊंगा कि सामूहिक चेतना कैसे आती है, सामाजिक तथ्य की व्याख्या वगैरह ये सब बताऊंगा। सोशल कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन यानी सामूहिक प्रतिनिधान क्या होते हैं। अभी आपको फैक्ट याद रखना है कि ये इनका दिया हुआ है। फिर श्रम विभाजन, आत्महत्या, धर्म का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत और ज्ञान का समाजशास्त्र। ये जो है 8 बातें जो हैं ये सब इमाइल दरखाइम के हैं। सामाजिक तथ्य दोहरा देता हूँ, सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान, श्रम विभाजन, आत्महत्या, धर्म का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत और ज्ञान का समाजशास्त्र। आगे बढ़ते हैं। इमाइल दरखाइम आगे कहते हैं, वो कहते हैं समाज स्वयंभू है, सुई जनरिस है। ठीक है, इसमें आप हमेशा इंग्लिश वाला देखिएगा क्योंकि बहुत अलग अलग नामों से इसको दे देते हैं। सोसाइटी सुई जनरिस, समाज स्वयंभू यानी स्वयं से उत्पन्न मानते हैं। और वो कहते हैं समाजशास्त्र क्या है, तो वो सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ठीक है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है।
आगे बात करते हैं श्रम विभाजन के प्रकारों की। तो देखिए इसमें दो बातें शामिल हैं। पहला तो यांत्रिक समाज की बात करते हैं, पूछा गया है, और आधुनिक समाज की या सावयवी समाज की बात करते हैं। यांत्रिक समाज यानी प्राचीन समाज, आधुनिक समाज यानी सावयवी समाज। तो यांत्रिक यानी प्राचीन समाज में एकता ज़्यादा थी, सामूहिक चेतना अधिक थी, दमनकारी कानून थे, जैसे द ममी फिल्म देखा होगा, और समाज में एकता अधिक थी। आज के टाइम में हेट्रोजेनिटी है, अलग अलग विषमता ज़्यादा है, व्यक्तिगत चेतना पर यानी व्यक्तिगत हितों पर लोग ध्यान देते हैं, प्रतिकारी कानून है यानी रूल ऑफ लॉ है, विधि के समक्ष कानून से ही हमको डील किया जाता है, और समाज में एकता नहीं होकर विशिष्टता है। जैसे आप बहुत अच्छा क्या पढ़ाते हैं, क्या बहुत अच्छे समाजशास्त्र के टीचर हैं, तो जाहिर सी बात आप फिलॉसफी के नहीं हो सकते, तो स्पेसिफिक नॉलेज है। आगे बात करते हैं सामूहिक सुदृढ़ता का कंसेप्ट आपने पीछे देखा था। एक है सामाजिक सुदृढ़ता का सिद्धांत, ये भी इमाइल दरखाइम का ही दिया हुआ है। अब कुछ तथ्यों पर बात कर लेते हैं जो इमाइल दरखाइम से जुड़े पूछे जाते हैं। नैतिकता सबसे कम अपरिहार्य है, अत्यंत आवश्यक नित्य का बोझ है, इमाइल दरखाइम का कंसेप्ट। जनसंख्या वृद्धि के पीछे दो बातें कहते हैं, जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि और जनसंख्या के आकार में वृद्धि। ये पूछा जा सकता है, जनसंख्या के आकार में वृद्धि और जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि। फिर श्रम विभाजन के स्वरूप को दो तरीके से बताते हैं। पहला है आदर्श विहीन श्रम विभाजन, मतलब 3 प्रकार हैं। दूसरा है बलात् श्रम विभाजन, तीसरा है व्यक्तिगत श्रम विभाजन। बलात् श्रम विभाजन जैसे अनुच्छेद 23 और 24 में कहा गया है, वो बलात् श्रम विभाजन की बात करता है। आदर्श श्रम विभाजन, आदर्श विहीन श्रम विभाजन, दूसरा है बलात् श्रम विभाजन, तीसरा है व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। अब बात करते हैं आत्महत्या के प्रकार, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, विसंगत और भाग्यवादी, ये 4 प्रकार हैं आत्महत्या के, इनके द्वारा बताए गए। आगे समाजों का वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं भाई, बहुत इजी लग रही होंगी लेकिन ये पूछी जाती हैं तो लोग गड़बड़ कर देते हैं। समाजों का वर्गीकरण यानी ये कहते हैं सरल समाज, बहुखंडी सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडी समाज, और फिर है दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज। यानी सरल समाज, बहुखंडी सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडी समाज, दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज। और आगे हम लोग बात करेंगे विसंगति यानी आदर्श शून्यता की अवधारणा के बारे में। तो ये किसकी दी हुई है? इमाइल दरखाइम की। वो कहते हैं विसंगति आदर्श जो विहीनता है उसकी एक अवस्था है, आदर्श शून्यता में समाज में अपरिहार्य रूप से पाई जाती है। जो आदर्श शून्यता है समाज में अपरिहार्य रूप से पाई जाती है। अगला कंसेप्ट है धर्म का सिद्धांत। तो कहते हैं धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। धर्म क्या है? आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यानी स्पिरिचुअल जो पावर है उसमें बिलीव होना, वही रिलीजन है। और धर्म के 2 भाग बताते हैं, एक है पवित्र, एक है साधारण। पवित्र और साधारण धर्म के 2 भाग हैं, पवित्र और साधारण। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी जनजाति? अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। अब हम लोग देखेंगे टोटम और गोत्र के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं गोत्र एक वंशीय समूह है, यह एक पक्षी होता है। ठीक है, जैसे हम किस गोत्र से आते हैं, ये एक समवंशीय समूह है और एक पक्षी होता है। जबकि टोटम एक प्रतीक है, जैसे किसी कौवा, कुत्ता, बिल्ली जो है, कोई भी एक चीज़ हम ले लेते हैं वो, ठीक है, और यह एक पक्षी होता है। अब मूल्यों के सिद्धांत के बारे में देखते हैं इमाइल दरखाइम क्या कहते हैं। कहते हैं मूल्यों के सिद्धांत के बारे में ऐसे बताते हैं। कहते हैं दुर्खिम कहते हैं सामाजिक मूल्य समाज द्वारा स्थापित प्राथमिकताओं के संस्करण की अभिव्यक्ति होते हैं। फिर सामूहिक प्रतिनिधान क्या है? सामाजिक तथ्य, नैतिक मूल्य और ज्ञान का स्रोत है सामूहिक प्रतिनिधान। ठीक है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। सामूहिक चेतना क्या है? समूह में हमारी व्यक्तिगत विशेषताएं, उनसे प्रेरित व्यवहार सामूहिक प्रभाव के समकक्ष गौण हो जाते हैं। ठीक है, इसे मैकडूगल समूह मन कहते हैं। समूह मन का कंसेप्ट किसका है? मैकडूगल का। आदर्श विहीनता क्या है? समाज विरोधी व्यवहार आदर्श विहीनता है। अब कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं। पहला फैक्ट क्या है? समाज वास्तविक देवता है। ठीक, समाज वास्तविक देवता है इमाइल दरखाइम। फिर अगला कंसेप्ट है स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित साम्राज्य है। स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित साम्राज्य है।
तो इस तरीके से हम लोगों ने ईमाइल दरखाम पर का कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर किसी को पेड ग्रुप चाहिए तो हमें कॉल करें 7054161270। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।